ओम तत्सत नमः। मानव सर्वनियंता की सर्वश्रेष्ठ कृति है। इसमें सत्यासत्य गुण दोष को अपने सहज स्वाभाविक ज्ञान और प्रयत्न से परखने तथा विश्लेषण करने की अद्भुत क्षमता है। परिवर्तनशील प्रकृति की गोद में खेलते खेलते सत्यम शिवम सुंदरम की खोज में आश्चर्यान्वित सतब्ध रहस्योद्घाटन में रत क्षण प्रतिक्षण अपनी अनुभूतियों में खोया खोया सा वह जिज्ञासु बन जाता है। यही जिज्ञासा जब प्रकाष्ठा पर अपने चरम उत्कर्ष पर पहुंच जाती है, उस समय उसके सम्मुख केवल प्रश्न सूचक एक एक शब्द आकर टिक जाता है। तो कौन? यही उसका एकमात्र लक्ष्य, उसकी साधना, उसकी तपस्या बन जाती है। इसी का अनवरत चिंतन करते करते एक दिन ब्रह्मानंद हो जाता है। प्रश्न ही उत्तर है। आत्म दर्शन में हृदय आकाश तू ही की मादक मधुरिम जय ध्वनि से मुखरित हो उठता है। वह पागल पागल सा विक्षिप्त उन्मादी दीवाना कण कण घर घर गांव गांव रात रात दिन दिन गम खाता अपमान पीता अपने अंतर में मधु ज्वाला छुपाए छुपाए फिरता रहता है। उन्माद में पागलपन में कभी रो पड़ता है, कभी होठों पर भुवन मोहिनी मुस्कान झलक जाती। वह कह उठता है, सभी पागल हैं, नहीं कोई पागल नहीं। मैं सबको पागल बनाऊंगा। मैं शंकर हूँ, तांडव करूंगा। मैं कृष्ण हूँ, कुरुक्षेत्र में 5 जन्य शंख फूंक दूंगा। मैं राम हूँ, सीता की मर्यादा की रक्षा होगी। मैं बुद्ध हूँ, अहिंसा मेरा स्वभाव है। मैं सनातन आर्य हूँ, यज्ञ मेरा जीवन है। इसलिए तो मेरा रोम रोम सांस सांस चिल्लाता है, पलट तेरा ध्यान किधर है। बदल जा नहीं तो किला जाएगा। पुचकारता हूँ, दुलारता हूँ, हाथ जोड़ता हूँ, पैर छूता हूँ, जानते नहीं डिक्टेटर हूँ अखिल विश्व का। आज्ञा मेरी स्तुति प्रार्थना उपासना है। समय रहते चेत जाओ, नहीं तो शांति की क्रांति में नरमेद का आह्वान होगा। ब्रह्मानंद होता होंगे, उन्मादी का उन्माद दूर होगा, मानव मानव होगा। तपस्या की सिद्धि में डिक्टेटर की जकार होगी। ओम गुरु जी, ओम तत्सत, ओम पिताजी, ओम तू ही की स्वर लहरी पर जग का नर्तन होगा। मैं हंस पड़ूंगा, मैं रो पड़ूंगा। वाणी की वाणी पर झंकृत कंठ बरबस गा उठेगा। हार की यह जीत है, सबको पागल बना दिया न। विश्व शांति का कर्णधार, युग युग से जन जन के भावों का संचित संदिग्ध पुतला। उन्मुक्त बंदी विरक्ति में प्रवृत्त, वैराग में राग, शांति में अशांति। परमार्थ का लोभी, योग का भोगी। सागर की गहराई, हिमालय की ऊंचाई, अग्नि की ज्वाला, जल की शीतलता का अद्भुत सम्मिश्रण। नवरस में अभिषिक्त रहस्य का देवता, उन्नत ललाट विद्युन्माला सी, दिव्य प्रभा गंभीर नाद, धन श्याम दुर्लभ काया। मैं छात्र धर्म वाले पचरंगी सत्य देव के साकार रूप का दर्शन होगा। सर्वत्र ब्रह्मानंद होंगे। यह तो निर्विवाद सत्य है कि आहार निद्रा भय मैथुन प्राणी मात्र में समान रूप से पाया जाता है, परंतु मनुष्य अपनी एक अलग विशेषता तथा श्रेष्ठता रखता है। वह केवल धर्म के कारण आप्त पुरुषों ने जन्म कारण कल्याण की विशुद्ध भावना से धर्म का संगोपांग विश्लेषण तथा अनुशीलन कर सिद्धांत तथा मार्ग निर्धारित कर दिया है, जो सनातन सर्वमान्य है। क्योंकि धर्म कहते ही उसे जो छोड़ा न जा सके, त्यागा न जा सके। यूँ तो युग का प्रभाव बड़ा विलक्षण होता है, साथ साथ देश पात्र का भी विचार करना पड़ता है, परंतु सर्वज्ञ सर्वशक्तिमान दयालु हमारे कल्याण के लिए, तुष्टि के लिए अपौरुषेय सत्य प्रमाण वेद का साक्षात्कार कराकर व्यवहार की महत्ता बतला ही देता है। प्रत्यक्ष देखते हैं कि मनुष्य अपने जन्म काल में सुख और शांति के लिए संघर्षरत है। यह उसकी या यूँ कहिए जीवात्मा की स्वभावजन्य प्रवृत्ति है। आज ही की इस शताब्दी को लीजिए, विज्ञान साधक ने हमें सारी सुविधाएं प्रदान कर दी हैं। जल थल नभ पर विजय प्राप्त कर
मानव गर्व से फूला नहीं समा रहा है, फिर भी उसकी अंतरात्मा अशांत है, दुखी है, क्षुब्ध बेचैन है। क्योंकि और किस लिए? यह जनमानस का प्रश्न है। हल सब चाहते हैं। ऐसे संक्रामक काल में कुरुक्षेत्र की पवित्र भूमि में एक क्रांति दृष्टा युग विभूति श्री स्वामी ब्रह्मानंद जी का अवतरण हुआ है, जो इस 50 नामक पुस्तिका के सृष्टा दृष्टा हैं, जिन्होंने अगाध दया कर अपने व्यवहारिक अनुभवजन्य प्रबुद्ध ज्ञान से वेद वेदांग उपनिषद शास्त्र पुराण सबका मंथन कर 50 रूपी सुख शांति का पोषक नवनीत प्रदान किया है, जो गागर में सागर है। नित नवीन तिमिराच्छन्न अज्ञान शांति को शुद्ध दूर करने के लिए सूर्य के समान है। यह 15 बार अपने लघु रूप से प्रकाशित हो जनता जनार्दन के समस्त ज्ञान किरण बिखेर चुका है। यह अब 16वां संस्करण आपकी सेवा में उपस्थित हो रहा है। दूसरी बात, श्री स्वामी जी महाराज अखिल विश्व साम्यवाद स्वतंत्र दल के संस्थापक हैं। प्राणी मात्र की प्रवृत्ति के उद्गम स्थल होने के कारण सारे विश्व को अपने साथ खींचकर चल रहे हैं। आप कुछ चौंक जाएंगे, कहाँ धर्म और कहाँ साम्यवादी राजनीति, दो विरुद्ध दिशाएं क्या बला हैं। परंतु बात ऐसी नहीं है, समझ का फेर है। आज राजनीति का भूत सबके ऊपर सवार है। राजनीति नहीं, कूटनीति। क्या राजा क्या रंग, परंतु गहराई से निर्लेप भाव से विचार कीजिए, सब समझ में आ जाएगा। धर्म और राजनीति एक दूसरे के पूरक हैं। जहाँ धर्म वहाँ राजनीति, जहाँ राजनीति होगी वहाँ धर्म होगा, क्योंकि धर्म की रक्षा करने का नाम ही राजनीति है। राजनीति का ज्ञान होता है विद्या से, इसलिए धर्म सभा, राज्य सभा, विद्या सभा की त्रिवेणी बहती रहती है। संसार में 2 मत प्रचलित हैं, एक समाज को दोष देता है, दूसरा अपने कार्य को। दोनों का अन्योआश्रित संबंध है। इसलिए पूज्य स्वामी जी दोनों को साथ लेकर चल रहे हैं, क्योंकि जब तक दोनों मिलकर एकाकार नहीं हो जाते, एक मंत्र एक झंडे के नीचे नहीं आते, विश्व में शांति नहीं हो सकती। इसी का नाम विश्व धर्म है, मानव धर्म है। इसलिए सर्ववर्धमान परित्यज्य मामेकम शरणम वज्रम कहा गया है। श्री स्वामी जी ने ओम से युक्त पचरंगा झंडा जनता के समक्ष उपस्थित किया है। पाठक के मन में शंका होना स्वाभाविक है कि पचरंगा ही क्यों। इसी के विषय में थोड़ा सा विचार व्यक्त कर सारा निर्णय आप लोगों के ऊपर छोड़ देता हूँ। पर इतनी बात अवश्य कहूँगा, ज्ञानी ध्यानी पंडित महंत जो भी हो, सबसे यहाँ खंडन मंडन रूपी कुल्हाड़ी के लिए स्थान नहीं है। यह अविद्या है। सुझाव तथा सद्भावना पूर्ण निरूपण सहर्ष स्वीकार है। झंडा किसी भी जाति के उत्थान और पतन की महत्ता का प्रतीकात्मक घोष करता है। उसका उठना और गिरना ही सृष्टि और प्रलय है। मानव स्वयं एक झंडा है जो 5 तत्वों से निर्मित है। मानव क्या, सारी सृष्टि ही स्थिति, जल, पावक, गगन, समीर के अणु परमाणुओं से बनी है। 5 ज्ञानेंद्रियों और 5 कर्मेंद्रियों के योग से ही हमारा व्यवहार व्यवधान चलता है। 5 प्राणों से ही जीवन है। 5 यम नियम में आबद्ध पंच महायज्ञ द्वारा ही हमारा कल्याण मार्ग प्रशस्त होता है। परीक्षा भी 5 ही प्रकार से करते हैं। भयंकर 5 शत्रु काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार हर समय घेरा ढाले रहते हैं। वर्ग भी 5 ही माने गए हैं। कोकिला भी अपने पंचम स्वर के समुद्र गान में जग को मोहित करती है। कहाँ तक गिनाऊं इस 5 को कि 5 परमेश्वर कहते हैं। इसलिए समस्त भूख मंडल, जलचर, थलचर, नभचर सभी के लिए यह पीला, सफेद, लाल, हरा और काला रंग वाला ओमकार से युक्त पचरंगा पताका लहराते हुए शुभ चेतावनी दे रहा है। निराली शान वाले पचरंगे झंडे के नीचे निर्भय होकर एक बार सब लोग प्रेम से बोले, पचरंगे झंडे की जय, पचरंगे झंडे के नेता की जय। यह मानव मात्र की इज्जत और गौरव है। इसी के सेवन, पालन और प्रचार के लिए तन मन धन से प्राण पर्यंत चेष्टा करना मानव पूजा है, योगी का योग है।
ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति।